हालेलुया। धन्यवाद 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 करते परमेश्वर पिता, इस पुनरुत्थान के दिन में सुबह की आराधना में हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोग भी पिता परमेश्वर इस आराधना में आए हैं प्रभु, हर एक को आशीषित कर प्रभु। आपने अपने गीतों के द्वारा महिमा को लिया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। प्रभु जी, जब आपके अभिषेक दास प्रभु आगे के समय में वचन प्रचार करे प्रभु, हम सबों के हृदय को खोल दे प्रभु। और पिता ऐसा ग्रहण करने वाला हृदय दे, सुनने वाला कान दे पिता परमेश्वर, और उस पर चलने के लिए हम सबों को अनुग्रह प्रदान कर। यहाँ बैठे हर एक छोटे से लेकर बड़ों को, हर एक को आपके अधीन में देते हैं पिता। आगे के समय को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हमारा मसीह यीशु का श्रेष्ठ और पवित्र नाम से आप सबको मेरा हृदयपूर्वक धन्यवाद। प्रभु आप लोगों को आशीष और बरकत देने पाए। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज की इस पुनरुत्थान के दिन में परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में पाए जाने वाला हमारा जीवन निश्चय धन्य होने पाए। प्यारे प्रभु के लोगों, हमारा ये जो 5 उंगली है, ये 5 उंगली अलग अलग प्रकार की इतिहास को रखता है। अलग अलग उंगली अलग अलग काम करता है ना। इसमें ये हर एक उंगली बहुत जरूरी है। एक एक उंगली अपना अपना काम करेगा और हम उसको उपयोग करने में भी ये 5 उंगली को अलग अलग तरीका से भी उपयोग करता है। ये इसको अंगूठे के किस काम से उपयोग करता अपन बताइए, किस काम से? ये भी बहुत भूमिका निभाता ना। इसके बगैर कोई काम आजकल नहीं हो रहा है ना। जैसा ये उंगली नहीं रहने से कोई भी वस्तु को पकड़ने के लिए ये 4 उंगली साथ देगा, ये थोड़ा सपोर्ट देता है। इसका सपोर्ट के बगैर कोई ये 4 उंगली कोई काम का नहीं है ना। ऐसा इस उंगली में आज हर एक चीजों के लिए इसका बहुत जरूरत है। ओके, चाहे राशन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, कोई भी कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, कोई भी कार्ड हो, हर एक कार्ड के लिए इसका बहुत जरूरी है। ऐसे दबाना से पूरा डिटेल पता चल जाएगा। तो कहाँ है, कहाँ का रहने वाला है, तेरा कितना बैलेंस है, कितना अकाउंट है, कितना खेती बाड़ी है, पूरा डिटेल आ जाता है इस दबाने में, है कि नहीं। ऐसा ये महत्व भूमिका को निभाता है ये अंगूठी, है ना। एक पत्नी ने अपना खुद को पति को पेट्रोल डाल के उसको जला दिया, राख कर दिया, पति लापता है। लेकिन उसके जगह में जो जिससे ज्यादा प्यार करती है, मोहब्बत रखती है, वो व्यक्ति को अपना पति के रूप में लेने के लिए उनका जो जिससे ज्यादा प्यार करते उसको एक्सीडेंट करवा दिया। उससे पहले उसको प्लास्टिक सर्जरी करवा दिया और हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। उनका घर वाला पूरा आया, उसको सेवा करने लगा। अरे मेरा भाई है करके बहन लोग आया, मेरा बेटा करके मम्मी लोग आया, सब चल रहा है। लेकिन पति को क्या किया, बहू जला कर राख कर दिया। यह कौन सा नाटक कर रहा है? जिसको रखना चाहता है उसको बेड में सुला दिया, इलाज चल रहा है क्योंकि उसका एक्सीडेंट करवा दिया है। ठीक है, एक क्रिमिनल माइंड के साथ करने वाला ये व्यक्ति, मैं जो चाहेंगे वो हो जाएगा, मेरा दिमाग बहुत तेज है, ऐसा करके अपना आप को बड़प्पन करते हुए चल रहा है। लेकिन एक माँ को अपना बेटा कितना बड़ा होने के बावजूद भी बचपना से जो पाला पोसा बड़ा किया, वो माँ को बेटा को नहीं पहचानेगी क्या? पहचान तक नहीं पहचान।
पहचानती है। क्योंकि बेटा बचपन से देख रहा है, कहाँ दाग है, कहाँ उसको चोट है, कहाँ उंगली में टेढ़ा है, कहीं कोई हड्डी टूटा है, कहाँ लूज है, कहाँ टाइट है, वो सब मालूम है, मम्मी को मालूम है। जितना बड़े बेटा बड़े होने के बावजूद भी हर एक मम्मी को अपना बेटा के बारे में पूरा डिटेल मालूम है। लेकिन वो माँ बोल रहा है ये मेरा बेटा नहीं है। बच्चे लोग बोल रहा है, बहन लोग बोल रहा है, क्या माँ तेरे को पागल हो गया क्या? यही है अपना भाई, देख चेहरा देख, इसका स्ट्रक्चर देख, पूरा वही है। क्या हुआ बोलने से उनका पूरा प्लास्टिक सर्जरी करवा के वो लाई है। कितना लाखों रुपए खर्च किए मालूम नहीं। आखिरी में वो क्या किया, अपना मन में जो शक था उसको पूरा डिटेल करने के लिए वो केस करवा दिया। वो ये मेरा बेटा नहीं करके केस करवा दिया। आखिरी में हुआ है, डॉक्टर लोग क्या किया, पूरा उसका टेस्टिंग लेने करना। वो पहले क्या किया, उसका अंगूठी लिया। जैसा लिया पूरा उसमें डिटेल आता पता आ गया, वाकई में वो बेटा नहीं है। ऐसी पकड़वा दिया है ये अंगूठी। आप विश्व में कहीं पे भी जाओ, ये अंगूठी के द्वारा तेरे को वापस भी कर सकता है। तो कौन है आप, हर एक लोगों को पता भी चल जाएगा। ऐसा ये अंगूठी काम करता है। और दूसरा ये कौन सा उंगली, हाँ? इससे क्या काम होता है बताइए अभिषेक? हाँ? 2 उंगली से पकड़ता क्या? ये भी साथ में सपोर्ट देता ना, नीचे वाला भी। और ये उंगली किसका काम है? हाँ? किसका काम आता है? आप लोग कुछ मालूम नहीं, जैसे अनजान जैसे देख रहे हैं मेरे चेहरा का। आप लोग उपयोग नहीं करता है? बोलता है नहीं बोलता है? इसको कई बार हम उपयोग करता है दोष लगाने के लिए, धमकी देने के लिए, मारने के लिए, पीटने के लिए भी हम यूज करता है। ये उंगली कौन सा काम आता है? ये लंबे वाला कहीं पे भी दिख जाता है। हाँ? किस काम का उपयोग करता है इसका? हाँ? जहां चुनाव में जीत को हासिल करेंगे बोलने से इसको, बड़ा वालों को ऐसे करता है। यदि बच्चे लोग होने से ऐसे बोलने से, चलो चलो छे अभी बोल रहा है, ऐसा करके उसको डांट देता है। ठीक है, ये अंगूठी को, ये उंगली को, ये वाला, हाँ? ये उंगली को अंगूठी पहनाता है। मेरा आपसे मैं प्यार कर रहा हूं, ये प्यार की निशाना करके ये अंगूठी आपको पहना रहा करके। शादी में, क्रिश्चियन शादी में ज्यादा चलता है ना? जो अंग्रेजी लोगों में भी यही ज्यादा चलता है, अंगूठी बदलता है। लेडीज को एक अंगूठी पहनाएगा, जेंट्स को एक अंगूठी पहनाएगा, दोनों की शादी हो गया, अंगूठी की शादी। मतलब वो भी बहुत काम कर रहा है ये उंगली भी, है ना? और ये उंगली कौन सा काम करता है? कौन सा काम करता है बताओ? ये 4 उंगली से भी एकदम बड़े काम करता है। ये कौन सा है मैडम? छप अभी आया, अभी बोल रहा है। वही काम का है क्या? सिर्फ वही काम है क्या? कौन सा काम बताओ? मेरे को बहुत कुछ आप लोगों को बोलना चाहता हूँ। सिर्फ इसी में बैठ जाएगा ना, आज ये ऐसी संडे हो जाएगा, ये 5 उंगली का अपना 5 उंगली का संडे हो जाएगा। असली मैटर में जाएंगे अपन। इसको कौन सा, किस काम से उपयोग करता है? शादी किए लोगों को माल पता है ये किससे उपयोग करता है। एक पति का उंगली को पकड़कर पत्नी क्या करता है? 7 चक्कर काटेगा नहीं काटेगा? मतलब ये भी 100 साल का बंधन को जोड़ने वाला काम ये करता है ना?
जो शादी हुआ उन लोगों को पता है ये, ऐसे उनके पति को उंगली पकड़ के जाना करके, बीच में मत छोड़ना। हाँ, 7 साल नहीं, 7 बार घुमा, ठीक है, अच्छा है, 7 बार घुमा है, अच्छा है। और 7 मतलब संपूर्ण संख्या है, 7 जो है संपूर्ण संख्या है, इसलिए संपूर्ण संख्या का निभाना का रूप में हम क्या करना है, जिंदगी भर एक पत्नी पति को पीछा पकड़ के चलना चाहिए। जो हवा ने आदम का उंगली छोड़ दिया, क्या हो गया बीच में, क्या हुआ? अभी तक वो गांठा कोई पूरा नहीं कर पाते, इतना गांठा हो गया अपन। उनके पति का उंगली को छोड़ने के कारण आज भी उसका भोगत हम भी भोग रहा है, उसका परिणाम का भोगत है कि नहीं? इतना नुकसान हुआ है। यदि पति की उंगली पकड़ के वो भी हर जगह में घूमते रहते, वो गलती उनसे नहीं होता है। ऐसा प्यारे परमेश्वर लोगों, ये 5 उंगली का 5 प्रकार की जो कहानी चल रहा है, ओके। लेकिन आज इस पुनरुत्थान के दिन में परमेश्वर का उंगली क्या करता है, उसको हम थोड़ा अध्ययन करेंगे। मैं फटाफट आप लोग रेफरेंस देते जाएंगे, ज्यादा वर्णन उसको नहीं करेंगे, आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि बहुत बार उस बातों को पढ़ लिया है ना, उसको अच्छे से आप लोग देख लीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 6वां पद को पढ़ेंगे। 8 अध्याय 6वां पद। उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर अपने उंगली से भूमि पर लिखने लगा। क्या कर रहा है? अपने उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जैसा लिख रहा है, उन लोग उस चीजों को देख के क्या किया? हाँ? उस चीजों को देखते हुए जो व्यभिचार से पकड़ में आया हुआ वो लेडीज को वहां पर खड़ा कर दिया। सारे लोग उसको ऊपर पत्थर फेंकने के लिए रेडी है। ये गुरुजी क्या बताएगा उसको सुनेंगे करके वहां पर हम लोग पहुंच गया है। लेकिन यीशु को थोड़ा फंसाएंगे। यदि ठीक है मारो इसको, खत्म कर दो बोलने से, हाँ यीशु इसलिए आया क्या? किसी जान सामने, उनकी आंखों के सामने जान निकलते तमाशा देखने के लिए आया क्या करके बोलने के लिए कुछ लोग। यदि उसको बचाओ बोलने से, कुछ मत करना बोलने से, ऐसी व्यभिचार करने वाला महिला को एंकरेज करने वाला जैसे उसको दोष लगाने के लिए दोनों को बीच में उसको हाँ बोलने से भी गलती होगा, ना बोलने से भी गलती हो करके दोनों के बीच में यीशु को फंसाने के लिए ये बात उन लोग उन दिनों में किया। लेकिन यीशु ने क्या किया? वो कभी फंसेगा नहीं। चाहेगा तो किसी को हाँ क्या कर सकता है? उसके चेहरा देखते हुए पूरा पता चल जाएगा, काला पट्टी बाहर आ जाएगा। फंसाने की जरूरत नहीं है, चेहरा देखने से हो जाएगा। यहां पर यही घटना हो रहा है। प्रभु बोला ठीक है पत्थर से मारो, लेकिन एक शर्त, जो पाप से अनजान है, अज्ञाता है, निष्पाप जिसके पास है, वो पहले पत्थर फेंको बोलकर बोल दिया। फिर नीचे झुककर वो ये उंगली से लिखने लगा। हालेलुया। जैसा लिख रहा है, पत्थर को फेंकने वाला हर एक लोग क्या हो गया? पत्थर को छोड़ दिया। सारे लोग धीरे धीरे सब भाग चले गया। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह को डांटा क्या उन लोगों को? कोई धमकी दिया क्या? कोई कुछ किया क्या? क्या किया? रुको रुको, तुम्हारा एक एक काम मैं देख लूंगा, मैं हीरो बन जाएंगे, सबको एक एक मुक्का देते जाएंगे, सब पलटी होते जाएगा, ये औरत को बचाएंगे, ऐसा कर कुछ फाइटिंग किया क्या? नहीं किया। ये रियल हीरो ऐसी कर रहा है, वो झुककर वो नीचे कुछ
लिखने लगा। जैसा लिख रहा है तुरंत उसको उत्तर मिल गया। बाद में प्रभु पूछ रहा है, माँ, वो व्यभिचारी से पकड़ा हुआ व्यक्ति को प्रभु क्या बोल रहा है? माँ बोल रहा है। देख कितना प्यार दिखाया प्रभु। माँ, आपको कोई कुछ नहीं किया क्या? हाँ प्रभु, कोई कुछ नहीं किया। बोलता है, मैं भी कुछ नहीं करेंगे आपको। आपकी पाप के कारण चाहेगा तो मैं मर जाएंगे, लेकिन आपको कोई सजा होने नहीं दूंगा। जाओ, अब से लेकर पाप मत करना। तू शांति के साथ अपना घर लौट के चले जा करके यीशु ने उसको एक आशीष के बात बोला है। लेकिन वो सारे लोगों को वहां से भगाने के लिए, वो दंड से उसको बचाने के लिए प्रभु ने क्या किया? क्या किया? कोई लाठी नहीं पकड़ा, कोई घर से डंडा नहीं लेके आया, कोई उसको भगाने के लिए कोई कोशिश नहीं किया। सिर्फ उंगली से थोड़ा लिखने लगा। अपना बच्चों लोग भी, कोई भी चाक मिले, कोई भी कोयला मिले, वो कोई भी वो दीवार में पूरा लिखते लिखते जाता है ना। जहां पे भी अच्छा अच्छा दीवार को खराब करके रख देंगे लोग, लिख के। मम्मी देख देख, मम्मी देख जहाज, मम्मी देख तेरा, ऐसा करके डिजाइन देते हुए पूरा जो सब खराब कर देता है। वैसा यीशु भी वो उंगली से कुछ लिखने लगा। एक बोल रहा है, अरे मेरा पाप नीचे लिख रहा है। ऐसे वो पत्थर को छोड़ के भाग चुका है। मतलब यीशु का उंगली के बारे में वो विरोध करने वाला क्या बोल रहा है? ये पाप लिखने वाला उंगली है, मनुष्यों को पाप को दिखाने वाला उंगली है, अधर्म को सामना करने वाला उंगली है ये। ऐसा बोलकर वहां से हम लोग चले गया। प्यारे परमेश्वर लोगों, आज हमारा जीवन में भी परमेश्वर के जो उंगली आज बड़े बड़े लोगों को भी नहीं छोड़ेगा, छोटे लोगों को भी नहीं छोड़ेगा, खास लोगों को भी नहीं छोड़ेगा, अनजान लोगों को भी नहीं छोड़ेगा। हर एक जन को ये उंगली, उनके जो रहस्य पाप हो, जो ना दिखने वाला पाप हो, कोई चुप चुप के करने वाला पाप हो, हर एक चीजों को ये उंगली क्या करेगा? सब बाहर कर देगा। उन दिनों में वो पापनी स्त्री के ऊपर दोष लगाने वालों को पापों को बाहर कर दिए। ये उंगली, ये परमेश्वर का उंगली है, ये डायरेक्ट अटैक करेगा। इसलिए वो उंगली के द्वारा मिलने वाला, कभी कभी हफ्ता हफ्ता वो उंगली अपन को दिखाता है, कभी कभी नबी लोग आने से वो उंगली अपने ऊपर सीधा हो जाता है, हमला होता है। जब जब वो उंगली दिखाई दिया, तब तक हम क्या करना है? मानना, पापों को मानना है और छोड़ भी देना चाहिए, क्योंकि पाप को दिखाने वाला उंगली है परमेश्वर का उंगली है। राजा लोगों को भी नहीं छोड़ा। हेरोद राजा, तू ये काम कर रहा है, ऐसा बोलने से उसको भी डांट दिया है। दाऊद राजा को भी, वो मनुष्य कोई दूसरा नहीं है, तू ही है वो मनुष्य, ऐसा करके नबी आकर वो परमेश्वर पक्ष में रखकर वो उंगली दिखाने से वो भी कांपने लगा, डरने लगा। कारण क्या है? ये परमेश्वर की उंगली जो है वो दोष, वो पापों को आर पार करने वाला उंगली। हालेलुया। इसलिए जब जब आप वो उंगली आपको दिखाएगा, तब तब तो क्या करना है? सुधरना चाहिए, बदलना चाहिए, सही होना चाहिए। ऐसा परमेश्वर की उंगली जो है पाप को जो प्रकट करने वाला उंगली करके यहाँ पर बता दिया जा रहा है। प्यारे परमेश्वर लोगों, आज ये वचन हम पढ़ रहा है, पंच कांडों को हम पढ़ रहा है, उत्पत्ति से लेकर, मतलब उत्पत्ति मतलब शुरुआत में, उस समय में पृथ्वी नहीं है, आसमान नहीं है, परमेश्वर है। उस समय में जो घटना हुआ किसी को, हमको मालूम है क्या? पृथ्वी नहीं हुआ, हम भी उत्पन्न नहीं हुआ, फिर भी उस समय का किसको पता है? कौन कल्पना किया? कौन बताएगा? ऐसा बोलने से जो बीत गया हम नहीं है,
वो बातों को भी ये परमेश्वर की उंगली बता दिया जा रहा है। पढ़ेंगे वो बातों को। व्यवस्था विवरण 9 अध्याय 10 पद। एक जन निर्गमन पुस्तक 31 अध्याय 18 पद फटाफट निकालेंगे। व्यवस्था विवरण 9 का 10। और यहोवा ने मुझे अपने ही हाथ की लिखी हुई पत्थर की दोनों पटियाओं को सौंप दिया। आमीन। ये दोनों पटिया जो 10 आज्ञा का पटिया भी हो, हाँ, पुराना नियम का व्यवस्था भी हो, 5 प्रकार की पुस्तक भी हो, उत्पत्ति से लेकर निर्गमन, हाँ, जो गिनती, ये सारे पुस्तक मूसा के द्वारा जो लिखा हुआ जो पुस्तक जो है, ये इसमें कौन किसका जो को किसके ओर से मिला बोलने से, ये स्वयं परमेश्वर की उंगली से लिखा हुई बात है। हालेलुया। और निर्गमन पुस्तक 8 का 19 को भी पढ़ेंगे। 8 का 19। निर्गमन पुस्तक 8 का 19। नहीं निकला क्या? तब जादूगरों ने हाँ फिरौन से कहा या तो परमेश्वर के हाथ का काम है, ये तो परमेश्वर के हाथ का काम है। तो भी हाँ, यहोवा के कहने के अनुसार फिरौन का मन कठोर होता गया। प्यारे परमेश्वर लोगों, ये जो वचन है पढ़ा है, यहाँ पर एक घटना हुआ है। मूसा का लाठी लेकर ऐसी जमीन पर ऐसे खींच दिया, छू लिया, वहां से वो धूल मिट्टी उड़ गया। वो धूल मिट्टी से क्या निकला? जुआ निकला। जुआ कई प्रकार का जुआ होता है ना? ऐसी बाल में पकड़ने वाला जुआ होता है। जिसको जुआ ज्यादा है वो हमेशा ऐसा करते रहते है ना? और पशु में रहने वाला जुआ अलग रहता है, और घर में काट में रहने वाला जुआ अलग रहता है। जो फसल में होने वाला जुआ अलग रहता है, पशु में रहने वाला जुआ अलग अलग प्रकार की जो बर्बादी करने वाला काम, खून चूसने वाला काम ये करता है ये जुआ। ये मूसा के दिनों में लगभग 10 प्रकार के अद्भुत काम हुआ। 10 प्रकार की जो मेहनत अच्छा काम हुआ, जिन्हें चमत्कार हुआ। उस समय में लगभग 10 से भी ज्यादा 13 प्रकार के काम होने से मूसा अपना लाठी को छोड़ दिया। वो क्या बन गया? सांप बन गया। वैसा जादू टोना मंत्र तंत्र करने वाला भी अपना लाठी को फेंकने से वो भी क्या हो गया? सांप। इसका मतलब परमेश्वर की शक्ति के द्वारा भी कुछ अद्भुत चमत्कार हो रहा है। उसके बाद मंत्र तंत्र करने वाला भी क्या कर रहा है? चमत्कार ने कर रहा है ना? दोनों में यही फर्क है। जो परमेश्वर के जो सांप है, आपको क्या कर लिया? निकल लिया। ऐसा उन लोग भी कर रहा है, इन लोग भी कर रहा काम। ईश्वरीय भी शक्ति भी वहां पर दिखाई दे रहा है। जो तंत्र मंत्र का शैतान शक्ति भी वहां पर दिखाई दे रहा है। वैसा कई चमत्कार उन लोग मिल भी कर रहे हैं। ये भी पानी को लहू में बना दिया, उन लोग भी लहू में बना रहा है ना? इन लोग भी कुछ न कुछ चमत्कार तो दिखाई दे रहा है, उन लोग भी कुछ चमत्कार दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जुआ वाला, जमीन का मिट्टी से मिलने वाला जो जुआ में ये चमत्कार, वो तंत्र मंत्र करने वालों से नहीं बन पा रहा है। उन लोग ये स्टेटमेंट दिया, राजा ये हमसे नहीं बनेगा, ये परमेश्वर के हाथ ने ये चमत्कार को कमाल कर दे करके लोग मान लिया है। हालेलुया। कारण क्या है? उनके हाथों से वो नहीं। आज प्यारे परमेश्वर लोगों, जितना जादू टोना मंत्र तंत्र वालों से काम नहीं होता है, वो काम सर्वशक्तिमान परमेश्वर से होता है। हालेलुया। जादू टोना मंत्र तंत्र को भी उसको तोड़ने का शक्ति, उसको खत्म करने का शक्ति, उसको इंसान के जीवन से अलग करने का शक्ति परमेश्वर की शक्ति में है।
उनके हाथों में है। इसलिए उन लोग मंत्र तंत्र लोग ने ये बोल रहा है, मंत्र विद्या तंत्र विद्या पढ़ने वाला बोल रहा है, ये परमेश्वर के हाथों की कमाल है, उसका उंगली के द्वारा ये काम हुआ है ना। इसलिए प्यारे परमेश्वर लोगों, परमेश्वर की जो उंगली है, जो हाथ है, वो मंत्र तंत्र जादू, जो झाड़ू फूकने वालों से भी ज्यादा, ताबीज बांधने वालों से भी ज्यादा, जो उल्टा सीधा काम करने वालों से भी ज्यादा, कई बड़े चिन्ह चमत्कार ने परमेश्वर की हाथ का उंगली से वो होता करके उन लोग स्वयं उन लोग बोल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम किसके पास जाना है? प्रभु का शक्ति के पास जाना है, से वो जादू टोना बैगा वाई के पास जाना है? प्रभु की शक्ति को पकड़ो, कोई बैगा वाई की जरूरत नहीं है। कुछ लोग क्या करता है, हाँ ये भी करो वो भी करो बोलता है, धागा भी बांधो प्रार्थना भी करो, है ना। ऐसा दोनों में मत रहना, ऐसे करो बोलने से दोनों मत करना, मत करो बोलने से परमेश्वर के कामों को छोड़कर उसी में मत जाना। आप जो सर्वशक्ति को पीछे करना है, जो परमेश्वर के हाथ जो है सर्वशक्ति काम करने वाला शक्ति है, सारे शक्ति उसमें मौजूद है। इसलिए परमेश्वर की कमाल करने वाला हाथों के द्वारा आपके जीवन में भी बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होने पाए। आमीन, हालेलुया। उतना ही नहीं प्यारे परमेश्वर लोगों, जो परमेश्वर का जो उंगली है, ये उंगली चंगा करने वाला उंगली है। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9वां अध्याय और 6वां और 7वें में पढ़ा है, प्रभु ने एक अंधा व्यक्ति को वहां पर लाया, उन लोगों को देख लिया, हाँ वो जमीन पर थूका, वो थूक को फिर मिट्टी में साना, वो मिट्टी को उंगली से निकाला, वो अंधे का आंखों में लगा दिया और सिलोहू करके जो कहलाने कुंड में उसको धोने के लिए बोला है। जैसा वो धो दिया, ऐसी अंधे व्यक्ति ने फिर रोशनी पाकर वो वापस आ रहा है। हालेलुया। वो किस में ताकत है बताइए? परमेश्वर का थूक में ताकत है, वो साना हुआ मिट्टी में ताकत है ना। वो ऐसी मिट्टी को मेडिसिन बना के दे दिया, बोलता क्या? गोली बना के दिया क्या बोलता क्या? क्या बोलेंगे अपन? किसका ताकत है? वो मिट्टी में भी कुछ नहीं है और थूक में भी कुछ नहीं है। किस में ताकत है? अपना उंगली से उसको साना, उसको लगा दिया है। हालेलुया। प्रभाव किससे निकला? उंगली से। आज हमारा जीवन में प्रभु उन लोग चाहिए, इन लोग चाहिए, ऐसा करके मत सोचना। आप ये प्रार्थना करो, प्रभु आपकी जो चीजें हाथों से मुझे छू लीजिए। आप जैसा अंधा व्यक्ति के लिए मिट्टी सान के दे दिया, मेरा भी छू चा कर तू चंगाई दे दो। आप स्पर्श कीजिए, मुझे छू ले, मुझे छू ले प्रभु। आपके हाथों से छू लीजिए करके प्रभु से मांग लीजिए। शक्ति है वो चंगा करने का शक्ति है। उतना ही नहीं प्यारे परमेश्वर लोगों, जो जितना भूत प्रेत भग रहा है ना, प्रभु ने लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 20 पद में हम पढ़ने से वहां पर कई दुष्ट आत्मा को प्रभु ने छुटकारा दे दिया, प्रभु भूत प्रेत वालों को निकाल दिया। आजकल भूत प्रेत को निकालने के लिए कुछ लोग क्या कर रहा मालूम है? झाड़ू वाड़ू लेकर उसको, क्यों यहाँ शैतान, तेरा क्या काम है, तेरा क्या छुपाया, भगा यहाँ से, ऐसा करके झाड़ू पकड़ के मार मार के भगाता है। कुछ लोग क्या करता मालूम है? जितना गालियां आता है पूरा गालियां उसे देखते जाएगा, गाली देखते, ऐसा है वैसा, तू क्यों आया, क्या काम है हमारे घर में, हाँ ऐसा करके वो गाली वाली देकर उसको भगाने के लिए कोशिश करता है ना। कुछ लोग तप्पड़ तप्पड़ मार मार के निकालने की कोशिश, कुछ लोग क्या करते हैं बाल का ऐसे खींच के मोड़ मोड़ के घुमा घुमा के निकालने के लिए कोशिश करता है। यीशु ने बस छूने जरूरत नहीं, उसको उंगली से, 'ए, 'बाहर निकलो, गेट आउट, 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 'बा
ऐसी उंगली दिखाने से काम हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। गेट आउट बोलेंगे ना, हो जाएगा। ऐसी दुष्टात्मा को निकालने शक्ति उनका उंगली में है। कई जो वो उंगली से कोढ़ बीमारी को छुआ, लोग चंगाई हुआ। जो सड़ा हुआ लाश को भी छुआ, चंगाई हुआ। कई लोगों को छुआ, चंगाई हुआ। बस उनके हाथों की कमाल है। उंगली में शक्ति है। परमेश्वर की उंगली ऐसी है। प्यारे परमेश्वर लोग, हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपके चिदे हुए हाथों से मुझे छू लीजिए। आप छुओ प्रभु, मैं चंगे हो जाएंगे। और कोई जरूरत न करके प्रभु से पूछो, और जैसा वो छुएगा एकदम असंभव काम भी संभव होते हुए हमारा जीवन में आगे निकलेगा। ऐसा बड़े बड़े इतिहास को उनका उंगली रखता है ना। और परमेश्वर अपना जो आज्ञा को, जो शासन को, हाँ, हम किताब में लिखेंगे, नोट्स में लिखेंगे, भूल जाएंगे, लेकिन कहाँ लिखने से नहीं भूलेगा बताइए? आज्ञा को, शासन को कहाँ लिखने से नहीं भूलेगा? हाँ? कहाँ लिखना है? हाँ? अभी कितना लोग बिना देख के गीत गाता है? बिना देख के कितना गीत गाता है? हाँ, मतलब वो 4 गीत 5 गीत वो कहाँ लिख दिएगा मालूम है? आपके हृदय में लिख दिया है। इसलिए हृदय से निकलता है गीत गाने में भी, बिना देखने के, बिना देख के गा लेता है। कारण क्या है? हृदय में लिखा है। वो क्लेश के समय में याद आता है, तुरंत गाने के लिए मौका मिलता है। किताब का जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है, मोबाइल में ढूंढने की जरूरत नहीं, कहाँ है करके बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहाँ लिखा? हृदय में लिखा है। हालेलुया। जब शैतान का पीड़ना होता है, लहू का गीत, लहू तेरा लहू तेरा लहू, वो गीत आता है जो दुष्टात्मा को कोई अपना ऊपर हावी होने से, जो क्लेश कष्ट उठाने से, हाँ, अलग गीत आता है। कोई भी बीमारी समस्या सताने से, हाँ, तेरे मार खाने से तुरंत याद आता है। हम गाते, जैसा गाते गाएंगे, गाते जाएंगे, तुरंत चंगाई भी उसी वक्त हमको मिल जाता है। मतलब वो गीत, सारा गीत कहाँ लिखा है? दिल में लिखा है। ऐसा परमेश्वर के शासन भी, हम आज्ञा को भी, प्रभु मेरा दिल में आपकी शासन को लिख दो, ऐसा करके यहाँ पर विनती कर रहा है। इब्रानी पत्र 10 अध्याय 16 से लेकर 18 तक हम पढ़ने से उसी में लिखा है, मेरा दिल में लिखो ताकि ना पाप नहीं करूं। वो शासन को मेरा दिल में लिखो, बार बार मैं भूल के आपकी आज्ञा को उल्लंघन ना करने पाए। ऐसा करके वो लिख दिया है। क्या कहा लिख दिया? मन में लिख दिया। मेरा मन में लिख दो प्रभु आपकी आज्ञा को, शासन को। वो लिखता है, प्रभु लिखता है ना। प्यारे परमेश्वर लोगों, जितना चंगाई हो रहा है, आशीष मिल रहा है ना, आज्ञा को जो जितना 10 आज्ञा पटिया जो है, उसमें जिस 10 आज्ञा है वो कोई मनुष्य ने नहीं बनाया, उसको परमेश्वर ने वो आज्ञा को लिख के दिया है। इसलिए हम उसको मानना ही पड़ेगा, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। कोई मनुष्य लिखा हुआ इतिहास है, मनुष्य लिखा हुआ रचना है, काल्पनिक कथा है, लेकिन हम आज जो फॉलो कर रहा है वो स्वयं परमेश्वर अपना उंगली से लिखा हुआ पटिया को हम फॉलो कर रहा है। वो उंगली चंगा करने वाली उंगली को हम उसका ले रहा है, उसको फायदा उठा रहा है। और वो भूत को भगाने वाला उंगली को हम उपयोग कर रहा है, और वो उंगली के द्वारा अपना हृदय के पट्टे में उनके अनुशासन को लिखते जा रहा है। और वही उंगली यह पृथ्वी पर जितना जन्म हो रहा है, जितना मर भी जा रहा है, वो जितना
जन्म से लेकर मरते तक जो जो कर्म कांड कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, तमाम चीजों के लिए एक ना एक दिन न्याय होगा। या उनका उंगली जो है न्याय करने वाला उंगली है। भूलना मत, चोरी छुप के जो भी किया भूलना मत, अंधकार में जो किया भूलना मत, जो कोई ना देखे करके क्या किया वो भूलना मत। उनका उंगली जो है तमाम चीजों को लिखते जाएगा। दानियल के समय में भी एक राजा है, यरूशलेम में पांचों परमेश्वर के भवन से कई सामान, सोना चांदी वाला सामान को चोरी करके लूटपाट करके अपना राज दरबार में लाया। उसमें जो दाखरस मधु लेकर पी रहा है, उसी पात्र में खा रहा है। अदृश्य हाथ आया, मैंने टेकिल उफार सिल करके लिख के चले गया। दानियल पुस्तक 5 अध्याय 5 पद में लिखा है, मैंने टेकिल उफार सिल करके लिख के गया। परमेश्वर की दृष्टि में तो आप तोला दिया गया है, तू हल्का पाया है, तेरा राज तेरे से हट जाएगा, आज की रात तू खत्म हो जाएगा, तेरा जो फाइल क्लोज है करके उसका पूरे बातें में अर्थ है। जो पुराना नियम राजा लोगों को नहीं चढ़ा हुआ वो उंगली, नया नियम तेरे लहू बहाया, तेरे लिए जान दे दिया, तेरे लिए हर प्रकार का मार खाया। ऐसा समय में उनका उंगली छोड़ देगा क्या तुझे? ऐसे आपको न्याय ना करेगा क्या? बोलने से पक्का करेगा। उनका उंगली किसी को भी ना छोटे को भी ना छोड़ेगा, ना बड़े को भी ना छोड़ेगा। हर एक व्यक्ति को न्याय करने वाला उंगली है। लेकिन प्यारे परमेश्वर लोगों, ऐसी वो उंगली दिखाने के पहले तू बदल जाओ, सुधर जाओ, अच्छा हो जाओ। न्याय के दिन में तुझे दोष लगाने के लिए मौका मत दीजिए, क्योंकि परमेश्वर उंगली आपको दिखा रहा है, हफ्ता हफ्ता दिखाई दे रहा है, हफ्ता हफ्ता चेतावनी दे रहा है, तो बदलते तक तो चेतावनी दे रहा है। वो उंगली न्याय के सिंहासन पर तेरे को खड़ा ना करने के लिए उससे पहले तू अच्छा हो जा करके बोल रहा है। कारण क्या है? परमेश्वर की उंगली वो पाप को दिखाता है, न्याय चुकाता है। यहाँ पर राजा को न्याय किया है, और अंतिम दिन में भी ये पृथ्वी पर जितना परमेश्वर से खिलाफ उठा, परमेश्वर का नाम नहीं लिया, परमेश्वर से विरोध किया, परमेश्वर से जो अपना जो अनाप शनाप बोल दिया, कोई भी ना छोड़ दिया जाएगा। सब गिनती में अपना अपना गिनती में आने के बाद सबको न्याय होगा। इसलिए प्यारे परमेश्वर लोगों, सब लोग परमेश्वर की उपस्थिति में घुटने में आ जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। उनका उंगली पाप को लिखने वाला उंगली है। उनका जो उंगली व्यवस्था का दशा की पट्टी को स्वयं लिखा हुआ उंगली है, व्यवस्था को लिखा हुआ उंगली है। इंसान किस चाल चलन पर चला करके सारे बातों को लिखा हुआ, कोई मनुष्य लिखा हुआ बात नहीं है, परमेश्वर उंगली ने लिखाया, परमेश्वर का उंगली ने लिखाया। वो उंगली, परमेश्वर के उंगली के द्वारा मिस्र देश में एक बड़ी चिन्ह चमत्कार किया। वो वायगा लोग भी नहीं किया, ऐसा चिन्ह चमत्कार किया। परमेश्वर की उंगली चंगाई दी। परमेश्वर की उंगली भूत प्रेतों को भगाने के लिए काम आता है। परमेश्वर की उंगली आपके हृदय में भी उनके शासन को लिखने के लिए काम आता है। परमेश्वर की उंगली न्याय करने के लिए रेडी है। इसलिए यह सुना हुआ वचन के अनुसार उनके उंगली के द्वारा आने वाला फायदा को उठाते हुए आप लोग प्रार्थना कीजिए। सर्व सामर्थ्य प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, राजाओं के राजा प्रभु, आज के इस पुनरुत्थान दिन में राजा आप हम सबों को राजा अपनी उपस्थिति में ले गए। परमेश्वर आपके अभिषेक दास के द्वारा प्रभु हम सबों से बोला और बातचीत किया। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते राजा पिता। परमेश्वर राजा आपका हाथ परमेश्वर पिता हमारे हाथ से नहीं राजा, वो हर बातों में राजा अत्यंत महान और परमेश्वर हर अद्भुत कामों को करने वाला है। परमेश्वर पिता प्रभु जी मैं प्रार्थना करती राजा, वो
परमेश्वर पिता उन परमेश्वर जैसे आपने अपने दास के द्वारा बताया राजा कि प्रभु आपके छूने से राजा हर चीज़ चंगाई हो जाती, हर चीज़ें मिल जाती परमेश्वर पिता। उस रीति से राजा वो प्रभु अपना स्पर्श राजा यहाँ पर बैठे हर एक लोगों के जीवन में कीजिए राजा। मैं प्रभु प्रार्थना करती परमेश्वर पिता जैसा प्रभु आपने अपने वचनों में कहा परमेश्वर पिता, प्रभु उन दिनों में राजा मैं अपने नियमों को राजा उनके हृदयों में लिखूंगा परमेश्वर। इन वचनों के द्वारा राजा वो प्रभु होने दे परमेश्वर पिता सबों के जीवनों में राजा प्रभु आप सबों के हृदय रूपी पटिया में राजा प्रभु आप अपने नियमों को लिखे राजा, उसके अनुसार राजा हम जीवन जीने वाले हो सके प्रभु। प्रभु परमेश्वर पिता आप हर चीज़ों को प्रभु एक्सपोज करने वाले परमेश्वर है राजा। अनुग्रह दीजिए राजा जब प्रभु आप हमें परमेश्वर पिता अपनी उंगलियों के द्वारा जब आप हमें प्रभु कुछ चीज़ों को बताए राजा तो प्रभु उन चीज़ों को सुधारने वाले हो सके प्रभु। आदर महिमा आपको देते मेरे परमेश्वर पिता, इन वचनों के लिए आपको धन्यवाद करते परमेश्वर। होने दे राजा इस वचन को राजा, इस भारी वचनों को राजा हम सदैव थाम कर राजा आगे बढ़ने वाले हो सके प्रभु। पिता परमेश्वर हर बातों में आपके नाम को ऊंचा उठाते हुए ये सब विनती हमारे उद्धार करते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा संगति सहभागिता युगानुयुग तक परमेश्वर की हाथों में पाए जाने वाला उंगली के द्वारा होने वाला हर सामर्थ्य कामों को, हर आश्चर्य कर्मों को पाने के लिए तैयार होने वाला हर एक व्यक्ति को उनकी अनुग्रह और अनोखा शांति युगानुयुग तक होते रहने पाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सबको प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप लोगों का आशीर्वाद देने पाए।